डियर स्टूडेंट, हर एक उत्पादक चाहता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसको लाभ हो और एक लाभ अधिकतम स्तर तक वो ले जाना चाहता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्पादक के संतुलन का स्तर क्या होता है, उत्पादक के संतुलन से आप क्या समझते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, देखिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 का पहला वीडियो होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का डिस्कशन दे रखा है। अब बात ये आती है कि वहां पर मैंने आपको एक विधि बताया था, कुल आगम तथा सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि के द्वारा उत्पादक के संतुलन को कैसे बताया जाता है। वो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा एक उत्पादक के संतुलन को कैसे ज्ञात किया जा सके। बेसिकली जो उत्पादक होता है वो अपना टोटल ही देखता है हमेशा कि मुझे टोटल कितना पैसा मिल रहा है, हमारा टोटल पैसा कितना खर्च हो रहा है। तो जो पैसा उसको मिल रहा है, जो राशि उसको मिल रही है और जो वो खर्च करता है, उन दोनों के बीच का अंतर जो होता है ना, उसको हम लाभ बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक उत्पादक, उस उत्पादक का संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां पर किसी उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। वो भी कहते हैं अधिकतम कुल लाभ की प्राप्ति होगी। कुल लाभ इसलिए बताया जाता है यहां पर क्योंकि यहाँ निकाला जाता है कुल लाभ, और कुल लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। कुल लागत में से कुल आगम को माइनस कर देंगे और उत्पादन के हर एक बिंदु पर ये माइनस होता है। तो जहां पर उत्पादन के जिस बिंदु पर कुल लाभ सबसे अधिक होगा, उस बिंदु को उत्पादक के संतुलन की स्थिति के रूप में जानते हैं, क्योंकि वो बिंदु एक ही बार आएगा, उसके बाद वो लाभ कम होता चला जाएगा। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर अधिक से अधिक लाभ होता है, उससे ज्यादा लाभ और नहीं हो सकता, वहीं पर उत्पादक को संतुलन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये मैंने एक चार्ट बनाया है, ये मान लीजिए कि ये चार्ट किसका है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के दर्शाता है, जहां पर उत्पादक के कुल आगम और कुल लागत को मैंने बताया है। सबसे पहले हर एक बिंदु पर हमें लाभ निकालना पड़ेगा, तो लाभ निकालिए। 40 में से 40 गया, कितना बचेगा 0। 90 में से 70 गया 20। 130 में से 90 गया, कितना बचेगा 13 में से 9 गया 4। 40। 160 में से 100 गया 60। 180 में से 130 गया 50 और 200 में 70 गया 30। अब यहां पर क्या देखा, लाभ तो हो रहा है, यहां पर 0 था, लाभ बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा बिंदु है जहां पर लाभ सबसे ज्यादा है। वो कौन सा बिंदु है, ये वाला, यानी कि इस यूनिट पर 4 क्वांटिटी के प्रोडक्शन करने पर उसकी आगम होती है 160 और लागत है 100, जहां पर लाभ उसको हो रहा है 60। यानी कि इसी बिंदु पर उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखना चाहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे उसके आगे बढ़ता है उसको क्या हो जाता है, देखिए हानि होने लगता है। तो नहीं, हानि नहीं चाहिए, अधिकतम लाभ चाहिए। इस चीज को रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ के थ्रू। वाई मूल बिंदु और ये एक्स, यहां पर हम क्या दिखाएंगे, लागत तथा आगम को। नॉर्मली क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं जो आगम होता है वो एक सीधे स्तर में बढ़ता हुआ रहता है, लाइक दिस आगम TR, ठीक है ना, सीधे स्तर पे बढ़ता हुआ होता है हमेशा, हम ये मान के चलते हैं। और जो लागत है वो पहले नीचे गिरता है इस तरह से, फिर अचानक ऊपर चढ़ने लगता है, लाइक दिस। ये होता है TC। देखिए यहाँ पर पहले ये कम हो रहा है, फिर अचानक बढ़ना शुरू हो गया, लाइक दिस। ये हो गया TC। तो इन दोनों के बीच में 2 जगह ऐसे हैं जहां पर कुल आगम, ये हो गया K और ये हो गया M, 2 बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेदन सम विच्छेद बिंदु बोलते हैं इसको, सम विच्छेद बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट TF। अब इन दोनों पे हमारा यहां पर और यहां पर, इस दोनों बिंदु पर क्या है, TC और TR दोनों ही बराबर हो रहा है। तो यहां पर एक बिंदु, इस बिंदु पर देखिए यहां पर सर्वाधिक लाभ हो रहा है। ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 और ये हो जाएगा Q। तो एक उत्पादक चाहेगा कि OQ की मात्रा वो उत्पादन करे, क्योंकि यहीं पर उसको सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है
और इसी को उत्पादक के संतुलन के बिंदु के नाम से जानते हैं, यानी कि यही इस बिंदु पर उत्पादक संतुलन होगा, दैट मीन्स उत्पादक का संतुलन। समझ में आ गया? कोई डाउट है? डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू एंड बाय।